तो बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। हमने ये एक एग्जांपल लास्ट सेशन में लेने की कोशिश कर रहा था कि चलिए किसी इंसान को कुछ चीजें सजेस्ट कीजिए और देखता उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। पहला क्या था कि पोस्टल डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दो। ये परीक्षा था, मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने बोले थे हमें कि लोगों का सोच या लोगों का बिहेवियर कैसा कैसा होता है, उससे पता चलेगा हमें। या इंडिया में आप जो इलेक्शन सिस्टम है उसको चेंज कर दो, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाए, हम लोग चुने प्राइम मिनिस्टर को। या दुकान में खोलने का टाइम चेंज कर दो, या रिटायरमेंट एज एज जो होता है बढ़ा के 70 ईयर्स कर दो, और देखते हैं लोग उसमें लोगों का बिहेवियर क्या होता है, लोगों का रिएक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। वेदर दिस आइडियाज आर साउंड और प्रैक्टिकल इज नॉट द पॉइंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज हाउ ए पर्सन हैंडल्स प्रोपोजिशंस लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हम आइडिया भी बोले 4-5 आइडिया है, ये कितना प्रैक्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि लोग इनको सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है लोगों का, वो इंपॉर्टेंट है। If he laughs at the idea and doesn't give it a second thought, and probably 95% will laugh at it, chances are he suffers from traditional paralysis, tradition paralysis. अगर मान लीजिए आपने किसी को कहा कि रिटायरमेंट एज को बढ़ा देना, 70 तक कर देना चाहिए, और वो इंसान हंसता है, और 95% लोग ऐसे ही करेंगे, तो वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? चांस है कि वो उस इंसान ट्रेडिशन पैरालिसिस का शिकार है। ट्रेडिशन मतलब जो प्रथा चलते आ रहा है उसने उसका दिमाग को पैरालाइज करके रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रहा है दोस्तों कि वो चेंज के बारे में सोचता नहीं है। बट द वन इन 20 हु सेज दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, टेल मी मोर अबाउट इट, हैज ए माइंड दैट्स टर्न टू क्रिएटिविटी। लेकिन जो इंसान ये सुनने के बाद ये बोलते हैं अरे ये तो एक अच्छा आइडिया है, और बताओ, बताइए इसके बारे में, और क्या आप जानते हैं, आपकी क्या सोच है, तो वो इंसान सकारात्मक सोच वाला है, वो ओपन माइंडेड है, वो सोचता है। ट्रेडिशनल थिंकिंग इज पर्सनल एनिमी नंबर 1 फॉर द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ क्रिएटिव पर्सनल सक्सेस प्रोग्राम। ये लाइन को दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल थिंकिंग इज पर्सनल एनिमी नंबर 1 फॉर द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ क्रिएटिव पर्सनल सक्सेस प्रोग्राम। अगर हम कोई भी इंसान अगर खुद के लिए एक पर्सनल प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है कि ताकि उसमें इंप्रूवमेंट हो, वो आगे बढ़े, अगर हम अपने अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिंदगी को बेटर करना चाहते हैं, तो खुद पे काम करना चाहिए दोस्तों। और इसलिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या आपका कंसल्टेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको खुद पे काम करने के लिए एक पर्सनल प्रोग्राम डेवलप कीजिए, क्रिएटिव पर्सनल प्रोग्राम। और हम जो सुबह सुबह इस तरह का किताब पढ़ते हैं या सीपी में आते हैं, ये भी एक क्रिएटिव पर्सनल प्रोग्राम ही है दोस्तों। हमने कमिट कर लिया कि हम इंप्रूव करना चाहते हैं, हमने कमिट कर लिया कि हम चेंज होना चाहते हैं, तो ये पर्सनल प्रोग्राम ही है हमारे लिए। लेकिन जो इंसान नॉर्मल प्रथा जो चलते आ रहा है, ट्रेडिशनल थिंकिंग, उस चीज को मानता है, तो ये ट्रेडिशनल थिंकिंग उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं तो चेंज करना चाहता हूँ, मेरा एक पर्सनल प्रोग्राम डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन वो पुराने ख्याल को मान के चलता है, तो होगा नहीं। ट्रेडिशनल थिंकिंग फ्रीजेस योर माइंड, blocks your progress and prevents you from developing creative power. ट्रेडिशनल थिंकिंग जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, अपने दिमाग को फ्रीज कर देता है, प्रोग्रेस को ब्लॉक करता है, एंड हमें सकारात्मक सोच डेवलप करने में रोकता है। अब क्या करें, कुछ सोल्यूशन है?
बिल्कुल है। हियर आर 3 ways टू फाइट इट। 3 सॉल्यूशन दिया गया है, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग को कैसे फाइट किया जा सकता है। नंबर 1, become receptive to ideas। become receptive to ideas, welcome new ideas, destroy these thoughts, repellents, won't work, can't be done, it's useless and it's stupid। नया आइडियाज को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आप, ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नया आइडिया आता है तो मैं उसको रिसीव करूंगा, ये हो नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकते, ये काम होगा नहीं, ये यूजलेस है, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग हमसे होगा नहीं, ये बेकार का चीज है। इस तरह का सोच जो है ना, पहले इसको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रोग्रेसिव सोचते हैं, और अभी जो हमने सीडी सुना एस भलील सर का द फायर, उसमें क्या बताया गया है, सपने को पकड़िए, प्रोग्रेसिव सोच पकड़िए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, a very successful friend of mine who holds a major position with an insurance company said to me, I don't pretend to be the smartest guy in the business, but I think I'm the best sponge in the insurance industry. I make it a point to soak up all the good ideas I can. Be an experimental person। तो मेरा दोस्त एक है जो इंश्योरेंस कंपनी में है, बहुत अच्छा पोजीशन में है, वो एक दिन बता रहे थे ऑथर को कि देखो भाई, मैं ये बिल्कुल प्रयास नहीं करता लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूँ इस बिजनेस में, मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं ये कभी दिखाना कोशिश नहीं करता कि बहुत स्मार्ट बंदा हूँ, लेकिन मैं एक स्पॉन्ज की तरह हूँ, एक स्पॉन्ज। मैं वो सब अच्छा चीजों को मैं सोख लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ। बी एन एक्सपेरिमेंटल पर्सन। आप ऐसे इंसान बनिए कि आप नया नया सोच के बारे में सोचते हैं, नया नया तरीके के बारे में सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्रेक अप फिक्स रूटीन्स। जो लाइफ में नॉर्मल रूटीन चल रहा है ना, उसको ब्रेक कर दीजिए। एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू बुक्स, न्यू थिएटर्स, न्यू फ्रेंड्स। टेक अ डिफरेंट रूट टू वर्क समडे, टेक अ डिफरेंट वेकेशन दिस ईयर, डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट दिस वीकेंड। रूटीन को, जो सेट रूटीन है उसको ब्रेक करने बोले, कभी कभी ब्रेक कर लीजिए। हर रोज घर में खाना खाते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट में चले जाइए। ऐसा नहीं कि हर हर वो उसी रेस्टोरेंट में जाए, नया रेस्टोरेंट में जाइए, खा के आइए खाना। मूवी, एक नया किताब पढ़ लीजिए, मूवी चले जाइए, नए दोस्त बनाइए। जिस रास्ते से आप ऑफिस जाते हैं, कभी कभी दूसरे रास्ते से भी जाया कीजिए। और ये बात दोस्तों, ये जो टेक अ डिफरेंट रूट टू वर्क समडे, ये मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। जब भी मुझे मान लीजिए हमारा ऑफिस जाना हो, या बेटी का कॉलेज जाना हो, तो 3 रास्ते हैं जहां से मैं जा सकता हूँ। मैं चेंज करता हूँ तो रूट्स को, अच्छा लगता है। कभी कभी पहाड़ के ऊपर से निकल जाते हैं, एक पहाड़ी भी है उसके ऊपर से जा सकते हैं, मन खुश हो जाता है। एक तो ट्रैफिक जाम होता नहीं वहां पे, लेकिन हमेशा उसी रास्ते से जाए ऐसा भी नहीं है। कभी कभी भीड़ भाड़ का इलाका से भी चले जाते हैं, और इससे मैं देखा हूँ कि फर्क पड़ता है दोस्तों, माइंड फ्रेश हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है। करके देखिए। तीसरा, if your work is in distribution, develop an interest in production, accounting, finance, and the other elements of business. This gives you breadth and prepare you for larger responsibilities। अगर आपका काम है एक डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए, तो बाकी डिपार्टमेंट में भी, हर कंपनी का बाकी डिपार्टमेंट में भी आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ जानना है, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, फाइनेंस में डेवलप कीजिए, प्रोडक्शन में डेवलप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सोच बढ़ेगा और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप तैयार हो। हमने इसी किताब में कुछ चैप्टर पहले पढ़ा था एक इंसान के बारे में। आपको शायद याद है, एक कंपनी का मालिक जब वो रिटायर करने का सोच रहा था कि मुझे रिटायर करना चाहिए, तो कैसा इंसान को अपने जगह पे अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट बनाएगा।
उसने ऐसा एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जिसका नाम हैरी था, आपको याद होगा। और हैरी का खासियत क्या था? हैरी एक अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट। उसका काम है बही खाता लिखना, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, उसी को मेंटेन करना। लेकिन हैरी का एक खासियत था, वो हर डिपार्टमेंट में जाके इंटरेस्ट दिखाता था। ये नहीं कि उंगली करता था, इंटरेस्ट दिखाता था। सेल्स डिपार्टमेंट में जाके बात करता था सेल्स हेड के साथ, कैसे सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, उसको आइडिया देता था। उसका रास्ता रुकता नहीं था, लेकिन आइडिया देता था, कंट्रीब्यूट करता था हर डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चले जाता था, हालांकि उसका काम है अकाउंट्स संभालना, लेकिन जाता था हर डिपार्टमेंट में। इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, जब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसने शुरू किया, उसने दिमाग तैयार हो गया, तो कंपनी के मालिक पहचान गया कि यही बंदा है जिसको मैं अपने कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, और उसको बैठा दिया। लेकिन अगर वो सिर्फ सुबह 9 बजे जाता और शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक, जो भी ऑफिस टाइम है, बैठ के अपना सिर्फ वही खाता करता, कंप्यूटर में लैपटॉप में वही काम करते रहता, तो आज भी वो उसी डिपार्टमेंट में ही रहता, या किसी और कंपनी में सेम डिपार्टमेंट में काम करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज में विश्वास करते हैं, चेंज डेवलपमेंट के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो नए आइडियाज को एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, इसलिए उनका प्रोग्रेस होता है। बी प्रोग्रेसिव, नॉट रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव बने, रिग्रेसिव ना बने। दैट्स द वे वी डिड इट वेयर आई यूज्ड टू वर्क, सो वी थॉट टू डू इट दिस वे हियर। इसको कल कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन को यहीं एंड करेंगे। तो आज हमने जो भी सीखा उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव माइंड बनना है और ट्रेडिशनल थिंकिंग को दूर करना है। और ट्रेडिशनल थिंकिंग को दूर करने के लिए कुछ आइडियाज हमें दिया गया है।